ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये किसने बनाया था? ये खैनी खाना सिखा रहे हैं बिहार वालों को। लड़का सही बोला, एग्जैक्टली सही बोला, मैं मान गया। कंचना यादव की बात को मैं टू द पॉइंट मान गया। जो आपने कहा मैं मान गया। बच्चा सही बोला। बच्चा बोला कि हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया आएंगे, उनको मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमको रंगदार बोलना। फिर तुम ए लड़की, तुम हमको रंगदार बोलना। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है। मैं इस बात को मान गया। बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में करना चाहिए क्या? बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में होता है क्या? चुनाव में होता है क्या? कंचना यादव कहां से पढ़ लिख के नहीं आई और ऊपर से बता रहे हैं कि बच्चा तो सही बोल रहा है। पिक्चर चालू करो बे। कंचना यादव जी, सवाल बहुत सीधा और साफ। आप लोग कहते हैं कि हम तो कलम का कल्चर बढ़ाने के लिए आने वाले हैं। आपके मंच से एक छोटा सा बच्चा मासूम, मैं कहता हूं उस बच्चे की कोई गलती नहीं, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, जरा भी गलती नहीं। लेकिन वहां से अगर यह बुलवाया जाएगा कि हम कट्टा रखकर घूमेंगे, महिलाओं को संबोधित करते हुए, बच्चियों को संबोधित करते हुए बताया जाएगा कि तब कहोगी कि हम रंगदार हैं। यह कौन सा कल्चर आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? क्या आरजेडी आएगी तो यही होगा? गुड क्वेश्चन। राम मोहन शर्मा, आपने सारी बातों में बस एक ही बात सही बोली। वह बात यह है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सीख रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अगर बच्चे की पूरी बात सुने होते तो बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारे जुबान पे तेजस्वी भैया जो है नौकरी की बात करते हैं, और एक गाना कोई भारतीय जनता पार्टी खुद बनवा के स्प्रेड करके, पता है वो गाना आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आरजेडी का कोई समर्थक नहीं डाला है, बीजेपी ने खुद बनवाया, खुद प्रमोट किया, और मोदी जी फिर आकर अगले दिन कट्टा और कनपट्टी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जरा सा तो शर्म रख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, उस गद्दी को सुशोभित करते हैं आप। बोल थोड़ी सी तो लज्जा रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में कि देश के हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं मोदी जी, क्या सिखा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं थे, लेकिन 11 साल तक कुर्सी पर बैठते रहे। तो यही वो बच्चा तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये अपील करवा रहे हैं बच्चे से कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री बच्चे से ये अपील करवा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। मैंने आप बिहार की जनता को क्या समझ रहे हैं? ये पढ़े लिखे लोगों का भी प्रदेश है। ये बिहार के लोग पॉलिटिकल सेंस रखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं। बात तो सही है। और आप भी पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक मिनट के लिए तो आप एक मिनट के लिए तो आप उन लोगों को, जो लोग इस बात पे ताली बजा रहे हैं हवा में हाथ उछाल के, कंचना यादव एक बार तो कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनसे कहें कि क्या शर्मनाक तस्वीर है ये, क्या शर्मनाक तस्वीर है। मोहन शर्मा जी, आपका चैनल है, आपका मंच है, आप बोल सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखिए। अगर एजेंडा इसमें हिम्मत की क्या बात है ये बताइए इसमें हिम्मत की क्या बात है? तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं, बच्चे से रंगदारी और कट्टे की बात बुलवा रही हैं। आपके आरजेडी के नेता हाथ उठाकर ताली बजा रहे हैं वहां पे, और आप यहाँ पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। एक शब्द नहीं है आपके पास कि उनकी निंदा कर सके कि ऐसे लोगों को, बच्चों को पॉलिटिकल मंचों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर में से डूब मरो चमचे, तुम जैसे लोग चमचे जो है ना, सर में से डूब मरो। पूरी बात तो सुनो। कंचना यादव है कि बच्चा कह रहा है, कंचना यादव एक बात को समझ लीजिए आप, है ना? कंचना यादव एक बात को आप समझ लीजिए। जूम करो। आपको भाषा का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं रंगदारी की बात कर रहा हूं। देखिए, गाली देने से आपका कल्चर एक्सपोज होता है, आपका कल्चर एक्सपोज होता है। मैंने आपके लिए एक भी अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप महिला हैं, मैं जानता हूं कि महिला के साथ संवाद कैसे किया जाता है। ये अगर अभद्रता का परिचय दे रही है तो आप उसी मंच की बात को आगे बढ़ा रही हैं। आप तो मोहन शर्मा को अपना एजेंडा तो मिल गया चलाने को। बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहा है नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं आएंगे, तेजस्वी आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पर कोई ताली बजाए जो सच कह रहा है क्या कि हम नौकरी की बात कर रहे हैं और मोदी जी पब्लिक को डरा रहे हैं हमारे नाम से, तो बच्चा उसमें गलत क्या कहा मोहन शर्मा जी? तो किसने लिखा ये गाना? काफी है मुझे। किसने लिखा ये गाना? ये किसने लिखा गाना? और कौन वहां पे पढ़ रहा है? और कौन वहां पे पढ़ रहा है? आपने क्या किया है? कौन वहां पे पढ़ रहा है? चुनाव में आपने किया क्या है? हमर चलावल गोली, ये हमर चलावल गोली कौन बोल रहा है? सवाल कर लीजिए आप हमसे मोहन शर्मा जी, आप सवाल कर लीजिए, हमने अपना जवाब दे दीजिए। हमने अपना जवाब दे दिया, आपने अपना सवाल कर लिया कि बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी, मोदी जी कह रहे हैं नहीं तेजस्वी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कट्टा चलेगा, क्या चलेगा। और इस पे वो लड़का तो सही बोला ना। अच्छा, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। लड़का सही बोला, एग्जैक्टली सही बोला। मैं मान गया कंचना यादव की बात को मैं टू द पॉइंट मान गया। जो आपने कहा मैं मान गया। बच्चा सही बोला। बच्चा बोला कि हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया आएंगे,
उनको मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो हमको रंगदार बोलना। फिर तुम ए लड़की, तुम हमको रंगदार बोलना। आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है, आपने कहा कि बच्चा सही बोल रहा है। मैं इस बात को मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं गलती से तो नहीं बोल गया। शाबाश बेटा। मैं तो ये चाह रहा था कि कहीं बच्चा वो गलती से तो नहीं बोल गया। मैं तो शुरू में ही समझ गया आपकी बात को। आपने जो बात कही मैं उसको टू द पॉइंट दर्शकों तक पहुंचाता हूं। कंचना यादव कह रही है कि बच्चा एकदम सही बोल रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि बच्चा कहीं गलती से तो नहीं बोल गया। नहीं, गलती से नहीं बोला बच्चा। कंचना कह रही सही बोला। डॉक्टर अजय आलोक, शर्मा को शर्म नहीं है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कंचना यादव, आपको कंचना यादव ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं। आप किसको डिफेंड करने के लिए आई हैं जो डिफेंस करने की बात ही नहीं है। बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में होता है क्या? बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में होता है क्या? नहीं बताऊंगा। संविधान की किताबें दिखाने से यह समझ में नहीं आता कि नियम क्या है और क्या नहीं है। आपको यह समझ में नहीं आता कि नियम क्या है और क्या नहीं है। बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में करना चाहिए क्या? बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में होता है क्या? चुनाव में होता है क्या? कंचना यादव कहां से पढ़ लिख के नियम आई और ऊपर से बता रहे हैं कि बच्चा तो सही बोल रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में कम आता है, वो दर्शक आज कान खोलकर ये बात सुन ले जो कंचना यादव कह रही है कि बच्चा सही बोल रहा है। बच्चा सही बोल रहा है, मैं भी मानता हूं। अजय आलोक जी, क्या यही रियलिटी है? और वो बच्चा जो बोल रहा है उसकी गलती नहीं है, वो दरअसल सच्चाई को बयां कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले बताओ कि खून का रंग बदलता नहीं है और आदमी का चरित्र नहीं बदलता है। तो आरजेडी का जो चरित्र है वो कभी बदलेगा नहीं। ये कट्टा कल्चर हमेशा लाएंगे जब भी सत्ता में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 17 महीने और 16 महीने नीतीश जी के साथ रह के बिहार ने देखा है कि कौन सा कल्चर बीच में आया था जिसके कारण नीतीश जी को इनको छोड़ना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? इनके नस नस में है। वो गालिब का एक शेर है ना, क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो इनके नस नस में वो चरित्र घुसा हुआ है। लेकिन हद ये हो गई घटियापने की कि कहने को पढ़े लिखी है ये उम्मीदवार, मैं जानता हूं इनको, अच्छी भी है। इनके मन से वो अनकंफर्टेबल थी। इनके मन से एक बच्चे को चढ़ा के कट्टा संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि वो क्या करेंगे, पूरी पार्टी का चरित्र ऐसा है। आप बिहार में ऐसे 25 गाने घूम रहे हैं जिसमें आरजेडी के वर्कर सीधे कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो कट्टा चलेगा, यादव रंगदार बनेगा, मुसलमान जुलूस निकालेगा, खुलेआम चल रहा है, कोई नई बात नहीं। और मैं बता रहा हूं, कल है धुलाई का दिन। कल जनता नेताओं की धुलाई करती है। जिस दिन पोलिंग होता है ना, उस दिन नेताओं की धुलाई होती है जनता के द्वारा। किसी को अच्छे कपड़े पहना दिया जाता है, किसी का साथ चमड़ा छुड़ाया जाता है। लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो 2005 से लगातार धुलाई हो रही है, लगातार धुलाई हो रही है, लेकिन तब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मानसिक विक्षिप्तता है। ये जो भी जैसे कंचना जी अभी बोल रही हैं, उधर राहुल गांधी आज वो नौटंकी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, तेजू बाबा कुछ बोल रहे हैं, ये मानसिक विक्षिप्तता है जो आज नजदीक आती जा रही है। कल 121 में 100 से ऊपर हारेंगे, ये गारंटेड है। और ये मानसिक विक्षिप्तता बढ़ जाएगी 11 तारीख तक, सेकंड फेज में। और 14 को जब रिजल्ट आएगा तो आप ही के इसमें बैठ के बाल वाल कोई नोचने लगेगा तो उसके आप आश्चर्य मत कीजिएगा। इसीलिए अपशब्द बोलना, बच्चों को ये कट्टा कल्चर बढ़ाना, बच्चों से कट्टा कल्चर आगे बढ़वाना, और प्रधानमंत्री जी कोई गलत नहीं कहा था। कट्टा कल्चर है इनका, इसलिए कट्टा सटा के मुख्यमंत्री का नाम घोषणा करवा लिया, नहीं तो पहले ही घोषणा कर देते। ठीक है, कंचना जी रिस्पॉन्ड कर रही हैं आप। कंचना जी, मैं अजय आलोक जी आपसे बस 3-4 सवाल पूछ रही हूँ। बोल कि अगर आपके जो वोटर लिस्ट है, वोटर इलेक्टोरल रोल है, उसके आपके फोटो पर जेनिफर लोपेज का फोटो लग जाए और कोई उसको एक्सपोज करे तो गलत कैसे हो गया भैया? किस बात का रिवीजन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि कहीं और का मॉडल का फोटो रहता है 200 इलेक्टोरल रोल में? हाँ, ये सवाल नहीं उठाया जा सकता क्या? या आपके लल्लन सिंह जो है वो कहते हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो तो दूसरों को जाकर वोट करे। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एफआईआर नहीं किया इस पर? किया? ये कौन सा रूल है? ये कौन सी गुंडागर्दी है? इस पर बात नहीं करोगे? दुलार चंद यादव की हत्या कर दिया वही कैंडिडेट है ना, जेल में है, लेकिन बेशर्मों की थथराई की एक हद होती है। आप लोग की कोई लिमिट नहीं है, आप लोग की कोई भी लिमिट नहीं है। आराम है, पुण्य में पता है आप ही के एक जदयू के जो नेता है, उनके भाई की, उनकी पत्नी की और उनके बच्ची की हत्या हो गई। हत्या कौन किया मालूम है? उसका लिंक है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन थथराई का कोई लेवल नहीं है आप लोग का। बात करते हो, हमारे पे सवाल करते हो। बच्चा वही बोला तो आएगा, तीनों हो जाएगा, तेजस्वी आएगा तो वो हो जाएगा। बच्चा क्यों आ रही है? जब प्रधानमंत्री आराम से बोलिए ना, बच्चे वो सीखेंगे। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री देश को डायरेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री देश को डायरेक्शन देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री क्या बिहार को डायरेक्शन दे रहे? कट्टा और कनपट्टी। जुम करो शर्म आनी चाहिए। इतना आवेश में आने की क्या जरूरत है? कट्टा तो कल्चर है
बात कर रहा है फैक्ट्री लगवाने की। कुशवाहा और श्रेयांशु कुशवाहा की हत्या पता है किसने की? आपके अपराधियों द्वारा की गई। सारे बिहार की फैक्ट्री बंद करवा के, सारे बिहार का औद्योगिक एरिया सील करवा के यहाँ पे बैठ के बात कर रही है फैक्ट्री चल रहा है। मोदी आकर मुद्रा की बात कर रहे हैं, मोदी आकर कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को ये शोभा देता है क्या? मैं क्या सीखूंगी? आप क्या सीखेंगे? देश के बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बेटे, ये थकान नहीं लग रही क्या? और आप हम पे सवाल उठाओगे, जो सवाल जो आज सरकार 1990 में आई थी, मुंह बनाने के लिए शर्मा जी मुंह बना ले, मुंह बनाने के लिए आप अरे मुंह बना लो। कंचना यादव जी, एजेंडा का कोई कंचना यादव जी, एजेंडा हमें भी ये बनाना आता किसने है। कहा था? आप थोड़ा कूल हो जाइए ना, आप थोड़ा कूल हो जाइए। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, मुंह बना रहे हैं, मुंह बना रहे हैं। ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये बिहार है, ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। ये किसने बनाया था? ये खैनी खाना सिखा रहे हैं बिहार वालों को? आपको ये चूना रगड़ना सिखा रहे हैं बिहार वालों को? खैनी और चूना हाँ। और बीड़ी। अब बीड़ी पे जब जीएसटी हटाया गया था, पता है? मैं पूछ रहा हूं ना, अब ये खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है बिहार में, ये किसको रगड़ने की बात कर रहे हैं भाई? ये खैनी के साथ चूना रगड़ना बिहार को सिखा रहे हैं क्या? हटाया गया ना बिहार में, यही सम्राट चौधरी जो है ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप अपनी बात को जवाब दीजिए ना। आपको लगता है कि किसी ने मुंह बना दिया है, किसी ने आंखें बड़ी कर ली, कोई मुस्कुरा दिया, ये भी गुनाह है क्या? इस पे भी कट्टा चलाएंगे आप? नहीं बताऊंगा। बिहार को नहीं समझते हो फिर? अगर आपको दिक्कत है शर्मा जी ना, आप दिल्ली में बैठिए, आप मुंबई में बैठिए, बिहार को आप समझ नहीं पाइएगा। अब बिहार समस्या- समझने की बस की बात आपकी नहीं है। कंचना यादव समझ रही है, कंचना यादव समझ रही है, तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, और इसीलिए 20 साल से सत्ता से बाहर हैं आप। इसीलिए आप 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप बिहार को समझ रहे हैं, क्योंकि आप बिहार को समझ रहे हैं और मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं इतना समझ रहा हूँ कि बिहार के बच्चे की जुबान पे कट्टा, रंगदारी, लड़कियों को चिढ़ाना, ये शब्द नहीं आने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी ने किया, ये नई शब्द आने चाहिए। बिहार को बर्बाद मोदी एक ने मिनट। किया। मोदी ने एक बच्चे को ये सिखाया, मोदी ने सिखाया इस बच्चे को। अच्छा। मोदी ने इस देश के बच्चों को बर्बाद किया, आज की जनजी को बर्बाद किया। मैं लेके आना चाहता हूँ इसमें राजीव रंजन जी। ठीक है, राजीव रंजन जी, ये सब आप लोग सिखा रहे हैं, आप लोगों के नेता सिखा रहे हैं। ये बच्चों को बर्बाद करने का जिम्मा ये जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने ले रखा है। कंचना जी की पार्टी बहुत शरीफ लोगों की पार्टी है, क्यों बदनाम करते हैं आप लोग मिलकर उनको? देखिए राममोहन जी, मैं कुछ गंभीर बातें पहले आपको कह दूं। जी, लालू प्रसाद जी तो खैर एक आंदोलन के गर्भ से उभरे हुए नेता हैं। लालू जी को बहुत ही बड़ा जनादेश बिहार की जनता ने दिया, इस उम्मीद के साथ कि इनके साथ पंकज शर्मा जी जिस पार्टी की वकालत करेंगे, उनके 6 दशकों में जो बिहार की दुर्गति हुई थी, उससे लालू जी उबार पाएंगे, बिहार को उसका वाजिब हक दिला पाएंगे, बेहतर कानून व्यवस्था दे पाएंगे। दंगे का दंश भागलपुर का कांग्रेसियों ने बिहार को दिया था, क्या? उसके दंगाइयों को सजा दिला पाएंगे। लेकिन लालू जी का कार्यकाल किस लिए याद किया जाता है? एक ही उद्योग था, ये बच्चा गलत नहीं बोल रहा है। जब आएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसने एक संकेत दिया है कि कल क्या होगा। जो कल बीता हुआ कल बिहार का है, गरजती हुई जो बंदूकें थी, जो बाहुबलियों की समानांतर सरकारें थी, उग्रवादियों की अदालतें थी, यहाँ लोग न्याय के लिए गुहार लगाने जाते थे। क्या बात कर रहे हैं? थानों में ताला बंद था, और सबसे बड़ी बात क्या थी? बंदूक संस्कृति की जय हो। जो भी वहां समाज में बलशाली बाहुबली था, वही लालू जी के करीब जा सकता था। और इसीलिए नहीं, लेकिन एक इतिहास के कूड़ेदान के ये तौर बात पर बताइए। राजद के उस कार्यकाल को लोग याद करते एक हैं। मिनट कंचना जी, मैं आपके पास आ उस रहा हूं। कार्यकाल को राजीव रंजन जी याद करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सहज। आपकी एक पार्टी के सेकंड, एक नेता- सेकंड में सर। आपने काफी लंबा वक्त उनको दिया। मैं जी, एक सेकंड। हाँ, अच्छा ठीक है। आपने राममोहन जी, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इंटरप्ट करें और मैं अपनी बात कहने के लिए जिद करूं। सुन लीजिए, जो जरूरी बात है वो भी सुन लीजिए। आज जो लोग भी इस सिस्टम के बचे खुचे बाहुबलियों की चर्चा करते हैं ना, इसकी जड़ में राजद के उस संस्कृति का ही योगदान है। इन्होंने पूरे बिहार में बाहुबलियों को ही खड़ा किया। अब कुछ जो बचे लोग हैं वो सभी दलों में हैं, लेकिन आपको फर्क दिखेगा बिहार में। अभी और सुनिए। आज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात होती है, आज बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की बात होती है, आज केंद्रीय सहायता। हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो बिहार को सौगातें देते। 14 लाख करोड़ की सहायता बिहार को उन्होंने दी। नीतीश कुमार जी ने सड़कें बनवाई, नीतीश कुमार जी ने पुल पुलिये बनाए, ठीक है। नीतीश कुमार जी ने विभिन्न संप्रदायों के बीच के खाई को पाटा। कोई बोल रहा है, मैसेज दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा। बात तो सही है। आपके नेता को ये क्यों जाकर कहना पड़ता है कि 2-4 लोग हैं उनको पकड़ के रख लेना चुनाव वाले दिन? बहुत ज्यादा करें तो
उनका खाली वोट डलवा देना फिर बाहर नहीं, अंदर नहीं, वो अंदर तो- बैठाना। वो डॉक्टर्ड वीडियो है। अच्छा, वो डॉक्टर्ड है। फिर आज कह रहे हैं कि वो देखिए, जो पार्टी 6 इंच का वाले हैं वो आधिकारिक 6 इंच बयान छोटे दिया हो गया जाएंगे। है। और ललन सिंह जी ने भी कहा है, जी देखिए ललन सिंह ने कहा जो इनकी प्रचलित शब्दावली है कट्टे 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा, ये राजद की इनकी जो शब्दावली है, जूम करो जूम करो जूम करो। इनका जो विमर्श है, इनका जो संवाद है, आप देखिए ये कितनी जल्दी आपाहिक होते हैं। इनके प्रवक्ताओं में ना किसी वरिष्ठ के प्रति सम्मान है, ना शालीनता इतनी है कि पूरी बात सुन पाए, केवल हंगामा करना आपके लिए भी हो सकता है, वो टीआरपी बढ़ने का एक कारण हो सकता है।